वॉइड्स में हमेशा जो बिगर पार्टिकल है वो 3D अरेंजमेंट परफॉर्म करता है और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो वॉइड में चला जाता है। अब यहाँ पर ये 100% वो नहीं है कि थंब रूल नहीं है कि हमेशा एनायन ही क्लोज पैकिंग करता है। नो, यदि कोई सोल्ट है, इफ वी हैव सोल्ट, इन दैट सोल्ट size of cation is larger than size of anion, okay, then cation will perform 3D close packing and anion will adjust, anion will anion will occupy the voids, anion void को occupy करेगा। ठीक है, तो हमेशा ये थंब रूल नहीं है कि anion ही परफॉर्म करेगा। वो एक जनरल बात है जो मोस्ट ऑफ केसेस में होती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें कैटायन बना रहा है, क्या कैटायन 3D जो है क्लोज पैकिंग वो परफॉर्म कर रहा है और एनायन उसमें वॉइड्स में एडजस्ट कर रहा है। तो हमने जो कल देखा था वो था कि फॉर्मूला कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड यदि कोई डाउट है, जो हमने इंटेक्स क्वेश्चन कल तक के डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो यही के यही, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते चलें। क्योंकि अब हम लोग एक चीज का ध्यान रखना, अब हम लोग इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो न्यूमेरिकल से डील करता है उसमें एंटर हो गए हैं। ठीक है, और अब आपको कंसंट्रेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और आपके सामने क्या आ गए हैं, बताना जरा, क्या आ गए हैं आपके सामने? PYQs, ये क्या है? CBSE के PYQs हैं। ठीक है, और फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने का कोई क्वेश्चन यहाँ है क्या, ये हम देखते हैं। ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन है शुरू के। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल, ये तो सॉलिड, ये आराम से बता सकते हो आप लोग, है ना। तो फिर बता दो फिफ्थ नंबर में कौन कौन से हैं ये बता दो। फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना? यस सर। एक आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, एक आपका ऑर्गन है, बता दो कौन कौन से टाइप के हैं ये? सॉलिड है सर। देखो ऐसा है, याद कर लो इस चीज को, याद कर लो। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, SiO2 क्वार्ट्ज, सिलिकॉन। ठीक है, ये सब के सब नेटवर्क सॉलिड, आपका डायमंड, आपका ग्रेफाइट, ये सारे के सारे नेटवर्क सॉलिड हैं। एक और चीज यहां पर लिख सकते हो, सिलिकॉन कार्बाइड का जो दूसरा नाम है ना, कॉमर्शियल नेम, दैट इज कार्बोरंडम। व्हाट? कार्बोरंडम। ठीक है, कार्बोरंडम, तो ये इसका कॉमर्शियल नेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कार्बोरंडम भी लिखा हुआ आ सकता है। ऑर्गन तो आप लोग जानते ही हो, बेचारा नॉन पोलर होता है ना, एटॉमिक में होता है, नॉन पोलर होता है, तो ये हो गया नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ओके, ये फिर आ गया भाई बेंजीन वाला नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, ये मेटेलिक सॉलिड है, ये सोल्ट है हमारा, तो ये आयनिक सॉलिड हो जाएगा, ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो वापस, ये बार बार आपको पता चल रहा है ये किस पे आ रहे हैं घुमा करके, बार बार ये नेटवर्क सॉलिड और कोवलेंट के जो आपको एग्जांपल हैं वो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे आपको। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, है ना, SiO2, ये सब के सब वो हैं, क्या हैं? विच वन ऑफ द मोलिकुलर सॉलिड कौन है बता दो। CO2 है मोलिकुलर सॉलिड, ये नेटवर्क नहीं है, ये तो नेटवर्क है SiO2 तो। ठीक है, ओके, तो ये सारे बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। यस, अब हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड, हाउ मेनी एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ BCC, ये सारे आप लोग कर दोगे। हाउ मेनी एटम्स इन यूनिट सेल पर BCC, ये भी आप लोग कर दोगे। हाँ, 16 वाला बताना भाई, ये बड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लिटिल बिट। 16 बताओ भाई, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है 16, और शायद ये NCERT का चैप्टर एंड एक्सरसाइज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बता दो। बता सकते हो क्या? कुछ आइडिया आया या नहीं आया? ये लो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक इन्वॉल्व हो रहा है, नथिंग इज केमिस्ट्री, यहाँ पर कुछ ही नहीं है ना।
सारा का सारा लॉजिक है। ओके, तो हम इसको फटाफट परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट इज, यस एफसीसी इसकी स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम की और एटॉमिक मास इतना हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कोई आइडिया आ रहा है क्या आप लोगों के दिमाग में, बताना जरा। 2017 में 2017 में सीबीएसई नहीं पूछ लिया, बताओ ऐसा क्वेश्चन? बोलो। निकाल के नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ यूसी, है ना, कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। वो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना, और क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूसी, यही तो हो गया। एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा ना। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे टोटल नंबर, जैसे नंबर ऑफ क्लासेस निकालना हो स्कूल में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 क्लास, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको आप लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूसी। ये तो जैसे ही इसने एफसीसी दिया आपने पकड़ लिया। एफसीसी में ये कितना होता क्वेश्चन है? तो आज ही देखा था मैंने। हाँ कोई बात नहीं, एफसीसी आ गया था क्या, सोल्व हो गया था? सर इसमें फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इसके। हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड। तो इसकी प्लानिंग समझ लो भैया, आप लोग इसकी प्लानिंग समझ लो, है ना। तो पूरा हम सोल्व नहीं करेंगे, आप इसकी प्लानिंग समझ लो, आप इसको ट्राई कर लेना, हो जाएगा वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको इसमें निकालने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूसी, ये तो जैसे ही एफसीसी दिया वैसे ही हो गया। एफसीसी बीएसएफ 214, ठीक है, तो फोर इसमें होगा कितना सर। हो गया, 4 पार्टिकल हो गया। तो डिनोमिनेटर में तो 4 आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे पता चलेगा, इसने गिवन मास और मोलर मास दिया है, तो गिवन मास और मोलर मास से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल। यस ठीक है, सर, नंबर ऑफ तो पार्टिकल आ जाएगा फिर। हाँ, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल गिवन मास 8.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये कर देंगे आप लोग, तो नंबर ऑफ मोल आ गया। और नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ Na से। पार्टिकल, से। तो ये आ गया। नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाइड करेंगे Na से, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, वो आप रखेंगे यहाँ न्यूमरेटर में, और इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, नंबर ऑफ यूनिट सेल की, है ना। ये सच में ही मोल कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए एक अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्या है, सीबीएसई का चैप्टर एंड एक्सरसाइज, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, यस हो गया। 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन भाई, 18th फटाफट फास्ट। 18th फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच, ये शायद हमने कल किया था क्या, ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नहीं किया क्या, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बताओ। x2y(b) और 19 का भी निकाल दो फिर। ये दोनों एक ही साल में आए हैं, एक दिल्ली में, एक फॉरेन वाला जो सीबीएसई एग्जाम है उसमें आया हुआ है 19, है ना। और हम इन दोनों को कर लेते हैं कैप्चर और रख लेते हैं यहाँ, ये लो, ठीक है। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच एलिमेंट y। अब देखो भाई, अब किसी को भी इसमें एक बार दर्शिका आंसर बताना इसका। x2y3 x2y3, ठीक है। ये कैसे आया, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आपको आयनिक सॉलिड्स का नंबर ऑफ जो कैटायन एनायन है ना, उनका रेशियो आपको निकालना है, वही तो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपाउंड इन विच एलिमेंट, ये देखो y ने तो बनाया सीसीपी, ठीक है, y क्या बना रही है, सीसीपी बना रही है। एटम, ये लो, x ऑक्यूपाई क्या कर रहा है, x ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ OV, है ना। OV का 1/3 वो कर रहा है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर ऑफ y क्या होगा, बताना जरा। x सपोज नंबर ऑफ, अब ये x वाला ये चक्कर पड़ता है ना यहाँ पर, क्योंकि x तो इसने लिया हुआ है। चलो ले लेते हैं नंबर ऑफ y n ले लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ OV क्या हो जाएगा, बताना जरा, वो भी n हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ y क्या हो जाएगा, y ने सारे OV ऑक्यूपाई किए हैं ना, नहीं नहीं नहीं, 1/3 किया है, तो 1/3 ऑफ टोटल n,
n का 1/3 यानी कि n/3, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ y। अब इनका रेशियो निकालेंगे, किसका, x का और y का। x हमारा आया कितना, x कितना है, नहीं सर x 1/3 एक्स ने किया है ना सर, पेपर। x ने 2 किया by है, ओके ओके, x ने किया है, तो x का नंबर आ गया, x:y का रेशियो निकालना है, तो x का नंबर आ गया n/3 और सर y यहाँ का पे नंबर आ गया, गलती हो रही है सर, यहाँ पे कुछ। सर 2 क्या? by 3 सर होगा यहाँ ना। पे सर बताओ। तो टेट्रा अरे टेट्रा- ये टेट्राहेड्रल वॉइड है हाइड्रल ना, वर्ड लिखा है सर। ये तो मिस्टेक हो गया। दिस इज द मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी ज्यादा जरूरी है एग्जाम में, ठीक है, ये बताता है। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का 2n, तो यहाँ पर 1/3 किसका, 2n का, है ना, 2n तो का। वो हो गया 2n/3 हो गया। तो ये आ गया x का नंबर 2n/3, और अब ये आ गया 2n/3 इज, और n का रेशियो हमें निकालना है, तो वो बहुत सिंपल सी बात है। क्या आ जाएगा, 2n:3n, तो वो हो गया 2:3, किसका, x का और y का, तो हो गया फॉर्मूला x2y3। समझ में आ गया, x2y3। समझ में आ गया। यस सर। ओके, यस सर। अब ये वाला जो है ये ट्राई कर लेना प्लीज, ये वाला ट्राई कर लेना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, है ना, तो ये भी इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसका ट्राई कर सकते हो रेशो निकाल करके। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वॉइड्स पे। वॉइड्स के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं ना, अभी वॉइड्स पे हम लोग चल रहे हैं, वॉइड और फॉर्मूला, है ना, यही हम लोग कर रहे हैं। और ये एनसीईआरटी का पेज है, ये बड़ा ही इंटरेक्टिव है। जब भी ये कोई नया पेज आता है ना, ये रीलोड होता है हमेशा, सारे पेजेस, सारे डायग्राम, और जब तक वो रीलोड नहीं होता तब तक वो आगे नहीं जाता। इसकी समस्या ये है, ये देखो, बड़ा ही मुश्किल है एनसीईआरटी से डील करना। ठीक है, मिल गया। ओके, अब यहाँ पर 1.15 ये आपने सोल्व किया क्या किसी ने? 1.15 बताओ जरा। किसने किया है बताओ? 1.15 किसी ने भी किया है क्या? यस सर, हो गया यस सर। क्या? यू और इसके दर्शिका के अलावा और किसने किया है? और किसी ने नहीं किया क्या? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को यूज लिया है पूरा पूरा वॉइड्स में, वॉइड के टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट को यूज लिया है। A compound forms HCP structure. What is the total number of void in ये लो भाई, टोटल नंबर ऑफ void बताना है 0.5 मोल में, बता सकते हो क्या? और उनमें से टेट्राहेड्रल कितने हैं ये भी बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत शानदार है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये तो कंपाउंड ए क्या बना रहा है, HCP, है ना, तो ए हुआ, ए ने बनाया, ए फॉर्म्स HCP, ठीक है, ये लो, ए फॉर्म्स HCP। टोटल नंबर ऑफ वॉइड, अच्छा 0.5 मोल में इसके टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालने हैं, ठीक है। तो ये बताओ भाई 0.5 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 0.5 into Na। यस, 0.5 में होते हैं Na का आधा, बात सही है ना, है ना, 3.011 इंटू 10 टू पावर यस 23, सर। ये हो गया ना, ठीक है ना, ये हो गया 0.5 मोल में, 0.5 मोल में। अब हाउ मेनी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल वॉइड, इनमें से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? ये नहीं, ये क्या है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। अब आप जानते हो एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और एक पार्टिकल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ये तो आप जानते हो ना, या नहीं Yes, जानते? तो नंबर ऑफ यस सर, जानते हैं। नंबर ऑफ ओवी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ओवी यही कितना हो जाएगा, 3.011 इंटू 10 टू पावर 23। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज लिया हमने ये यूज लिया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स परफॉर्मिंग क्लोज पैकिंग परफॉर्म करने वाले स्फीयर के नंबर के इक्वल होता है, यानी कि 1 पार्टिकल पे 1 ओवी। ओके, अब नंबर ऑफ
टीवी कितना हो जाएगा भाई, इसका डबल हो जाएगा ना, हम जानते हैं वो 2n होता है ना, तो 10/3। वो हाँ वो जो पॉइंट है वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि इफ नंबर ऑफ स्फीयर्स परफॉर्मिंग क्लोज पैकिंग is n, then number of OV is equal to n, number of TV is equal to 2n, वो लिखेंगे और उसके बाद में हम ये करेंगे 3.011 into 10 to power 23 हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना, मोल कॉन्सेप्ट को इन्होंने पूरा पूरा यूज लिया है इसमें, ठीक है। ओके यस, ये कहाँ आ गए हम, यस अब इसका, अब बाकी सारे कर सकते हो। 1.16 है भाई, ये भी फॉर्मूला निकालने वाला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो आया है जेई एडवांस में, है ना, कहाँ पर आया है, जेई एडवांस में, और उसका आंसर बताओगे आप लोग, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन फटाफट आपको बताता हूँ, आखिर वो क्वेश्चन है क्या, क्या है वो क्वेश्चन, जेई एडवांस 18 का क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसके बाद हम वॉइड का जो बाकी टॉपिक है, और दर्शिका ने एक क्वेश्चन रेज किया था ना, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं जेई एडवांस का, इसको आप लोग सोल्व करोगे, मैं आपको सीधा सीधा जो फाइंड गिवन है ना वो दे रहा हूँ, ठीक है। ओके तो गिवन ले लो भाई, आप लोग फटाफट लिखते जाओ कॉपी के अंदर। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है O2 माइनस, ये क्या करते हैं, फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर, O2 माइनस ने सीसीपी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर कैटायन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। A3 प्लस ने क्या करता है, ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ टीवी, ठीक है। और दूसरा कैटायन है B3 प्लस दैट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ OV, ठीक है। अब आपको निकालना है फॉर्मूला, यस फटाफट निकाल दो भाई, फॉर्मूला ऑफ आयोनिक सॉलिड, फटाफट बता दो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? बता दो। या आप लोगों को ही करना है भाई, मैं नहीं करूंगा इसको, है ना, क्योंकि एग्जाम तो आप लोगों को देना है, मुझे थोड़ी नहीं देना है। O3 AB कितना, O3 AB बाकी लोग वेरीफाई करो भाई इसको। O3 AB, ठीक है, बाकी लोग वेरीफाई करो फटाफट, सही है क्या ये? क्या हुआ? अरे कोई तो बोलो। ऐसे नहीं बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा। AbO3, हाँ कोई बात नहीं, वो मतलब वेरीफाइड हो गया, फॉर्मूला एक ही है, ये लो, ठीक है। वैसे कैटायन पहले लिखते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में तो हमें जाहिर सी बात है ऑप्शन में या तो ये दोनों यदि हमने निकाल लिए तो हम ऑप्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है भाई, आप चाहे O3AB लिख लीजिए, चाहे आप AbO3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। जनरली कैटायन पहले लिखते हैं, है ना, लेकिन फॉर्मूला दोनों एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा किस तरह से, ये आप लोग निकालते रहना, आप लोगों को नंबर ऑफ A3 प्लस, नंबर ऑफ B3 प्लस ये निकालना है, कितना OV का ऑक्यूपाई किया, कितना TV का ऑक्यूपाई किया, ये आप लोग उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। टीवी में तो 2n से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो 2n/6 हो जाएगा, और इसमें OV में OV का नंबर n ही होता है ना, तो वो हो जाएगा n/3, और CCP का नंबर n हो गया, तो तीनों का नंबर क्या हो गया, O2 माइनस, और आपका A3 प्लस का नंबर, और आपका B3 प्लस का नंबर क्या क्या हो गया, देखते हैं जरा, इसका नंबर n हो गया, A3 प्लस टीवी कितने होते हैं 2n, तो ये हो गया 2n/6।
अब OV कितने होते हैं n, तो n का 1/3 मतलब n/3, यही आया ना? सही सही है क्या ये नंबर? यस सर। Yes, अच्छा sir. ये सही है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा n/3। कहाँ दिक्कत है? ये भी n/3 हो गया। अब जब ये n/3 हो गया तो आप इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। होल नंबर रेशो में ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3:1:1, ये आ जाएगा O और ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा B। सही बात है क्या? ये तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका JEE एडवांस, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये 18 का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब कुछ कुछ आप लोगों की जब समझ में आ रहा है चैप्टर, ठीक है। ये देखो एक 21 क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है CBSE वाला ही जो हमने अभी किया है ना। अब आपको जो करना है ना वो इसके नीचे वाला है, वो है 22। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं, लॉजिक क्वेश्चन है ना। आपका केवल कॉमन सेंस यूज ले रहे हैं ये, बाकी आपका दिमाग नहीं खाएंगे। तो देख लो, एन एलॉय ऑफ गोल्ड, गोल्ड और कैडमियम का एक एलॉय बनाया है और क्रिस्टलाइजेज विद क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच गोल्ड एटम। ये लो भाई, गोल्ड एटम तो कहते हैं कि वो कॉर्नर पे चले गए और कैडमियम कहाँ फिट हो गया? फेसेस में फिट हो गया। तो आपको फॉर्मूला असाइन करना है, बता दो भाई, फॉर्मूला बता दो। अब बता दो। इसमें वॉइड नहीं पूछा है, इसने वैसे आपका थोड़ा सा लॉजिक यूज लेने की कोशिश की है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है। बता दो, फॉर्मूला बता दो इसका। आप AgCd2 एजी CD2 एजी तो क्या है? एजी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ गोल्ड, एजी सिल्वर होता है, एयू होगा। हाँ AU AU होगा सर। AU गोल्ड का है और CD उसका है, कैडमियम का है। अब बताओ इनका नंबर बताओ। AU CD 4, AU CD 4। और कोई बताओ भाई, कंफर्म करो इसको, AU CD 4 है या कुछ और है? कुछ भी हो सकता है, देखो। 3 3 3 3 3, ठीक है। समझ में आ गया बाकी लोगों को या ऊपर से चला गया? किसी के भी ऊपर से जाने से तुरंत बता देना। नहीं आया सर। नहीं आया, नहीं आया तो अब आएगा, कोई बात नहीं। बहुत सिंपल सी बात थी इसके अंदर। इसमें क्या कहा इन्होंने कहा एक AU और CD इनका एलॉय है, ठीक है। AU ने ऑक्यूपाई किया क्या? कॉर्नर्स ऑक्यूपाई किए। इसने ऑक्यूपाई किया सेंटर ऑफ फेसेस, ठीक है। अब कॉर्नर्स की वजह से एक इंडिविजुअल कॉर्नर पे कितना, और ये क्यूबिक यूनिट सेल है भाई, क्यूबिक पैटर्न है ये, है ना। तो 1/8 ये है, एटम होगा। हाँ एक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल AU का नंबर कितना हो गया? एक एटम होगा पूरा। 1 हो गया ना, AU का 1 हो गया। अब CD क्या है बेचारा? फेसेस के सेंटर पे। और हम जानते हैं जो एक फेस के सेंटर पे होता है वो दो के बीच में शेयर होता है, यानी कि 1/2। टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और एक फेस पे कितना Yes, sir. कंट्रीब्यूशन होता है? 3 हो एक, जाएगा। यस ठीक है। तो ये हो गया 3, तो आ गया आपका CD का नंबर आ गया 3 और AU का नंबर आ गया 1। हो गया आपका फॉर्मूला ये, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ जो FCC जो यूनिट सेल है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि, और उनका ये पता होना चाहिए कि कॉर्नर पे जो होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक यूसी में, और फेसेस के सेंटर पे जो होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है यूसी में। तो इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, है ना। अब ये देखो पैकिंग एफिशिएंसी के आ गए ना, ये हमने किया नहीं है ना। ओके, तो हम लोग दूसरी मीटिंग में ही मिलते हैं भाई, ठीक है। 3 मिनट है, वो फालतू बीच में डिस्कनेक्शन होगा। ओके।